हरिओम। मैं प्राची कुलकर्णी, नागपुर, महाराष्ट्र से। बापूजी के एक दैवी कार्य बाल संस्कार से मैं 14 सालों से जुड़ी हुई हूँ। बापूजी ने हमें बाल संस्कार की सेवा बताई तो जैसे हमें एक वरदान सा मिला, क्योंकि बाल संस्कार की सेवा करते करते हम बच्चों को संस्कार तो देते हैं, लेकिन उनको संस्कार देने से पहले हम अपने में उन्नति लाते हैं। क्योंकि अगर वो नियम, वो निष्ठा, वो प्राणायाम, वो नियम अगर हम लोग खुद करते हैं तो ही हम बच्चों को बता पाएंगे। बाल संस्कार में जैसे बच्चों को योगासन, प्राणायाम, भारतीय संस्कृति के बारे में उनको अवगत कराना, बापूजी ने जो दिनचर्या बताई है उसके बारे में उनको अवगत कराना, यही जो सेवा है ये सिर्फ बाल संस्कार के बच्चों को ही नहीं, अपने आप में भी परिपूर्ण करने के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। क्योंकि जैसे आप बच्चों को बताते हैं, वैसे अगर खुद पहले अनुभव करेंगे, खुद अगर अमल करेंगे तो ही बच्चों को बता पाते हैं। इसलिए बच्चों की उन्नति तो बाद में होती है, सबसे पहले हम खुद की उन्नति करते हैं। बाल संस्कार में जैसे हम बच्चों को प्राणायाम करना, योगासन करना, वैसे ही कुछ ऐसी युक्तियाँ बताते हैं जिससे उनमें जल्दी से जल्दी उनकी आध्यात्मिक, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सभी चीज़ों में उनकी उन्नति बहुत जल्दी हो जाए, ताकि बापूजी का जो संकल्प है कि भारत को विश्वगुरु बनाना है, तो ये बापूजी यही कहते हैं ना हमेशा कि जैसे बच्चे ही आज के छोटे बच्चे ही कल की नींव है, तो ये बच्चे ही तो आगे चल के भारत को विश्वगुरु बनाएंगे। तो अगर हम लोग अभी से बाल संस्कार के द्वारा उनमें संस्कार भरे, उनमें ये सभी नियमों का बीज बोए, तो वो कल चल के जो वृक्ष बढ़ेगा वो बापूजी का संकल्प पूरा करने में वो बहुत बड़ा योगदान रहेगा। आजकल की जैसी मॉडर्न एज है, दूसरे का देख के बच्चे बिगड़ जाते हैं, अपने माता पिता की ही बात नहीं मानते। बहुत सारे घरों में ऐसा देखा जाता है कि बच्चे अपनी नहीं सुनते, दूसरों की सुन लेते हैं। लेकिन जब बाल संस्कार में हम लोग दूसरों को बच्चों को बताते हैं तो अपने बच्चे खुद होके वो अनुकरण करने लगते हैं। क्योंकि जैसे दूसरे बच्चे आते हैं, वो लोग सब नियम जानते हैं, नियम पालते हैं, तो अपने बच्चे भी कहीं ना कहीं वो बातें अनुकरण में लाने लगते हैं। जैसे अगर माता पिता बच्चों को बाल संस्कार में कुछ चीज़ें बता रहे हैं, अच्छे अच्छे संस्कार दे रहे हैं, तो वो दूसरों का देख के अपने बच्चे भी बहुत ज़्यादा उसमें घुल मिल जाते हैं और वो अनुकरण करने लगते हैं। तो जैसे बच्चों को अब हम लोग बाल संस्कार में बुलाते थे, अब कुछ जगह पे जैसे कोरोना काल की वजह से बच्चे बाल संस्कार में आना कम हो गए हैं, लेकिन फिर भी हम लोग जैसे ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही है, सब लोगों की ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, वैसे ऑनलाइन बाल संस्कार भी चल रहे हैं। तो मैं सबसे यही विनती करती हूँ कि भले ही अगर हम लोग बाल संस्कार में बच्चों को ना भेज पाए तो ऑनलाइन के ज़रिए भी बाल संस्कार से हम जुड़ सकते हैं। तो बस बापूजी को सभी की तरफ से बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम। इसी तरह बच्चों पे अपना प्यार लुटाते रहिए और बापू अपना कृपा करते रहिए।